वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, वेरी गुड। अपने आप को कवर रखें, सैनिटाइजर यूज करें और ऐसे ही खुश रहें। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर मंडे को प्रोवाइड कर दिया गया था, तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आप जानते ही हैं कि आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो लेक्चर सुना होगा, उसको समझा होगा। ठीक है, अगर कोई भी मसला है, आपको कुछ भी इश्यू अगर आपको होता है, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको जरूर उसका रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ाई में बिल्कुल भी पीछे मत हो, लाजमी इन टच रहें ताकि आप लोग साथ साथ अपना सिलेबस भी कवर कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या चीजें पढ़ी थी? मैंने आप लोगों को कहा था कि यूनिट 1 बेसिकली है सेट्स, लेकिन उससे पहले हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, ताकि आपको शुरू की छोटी मोटी चीजें पता होंगी तो आप इजीली चैप्टर को कवर कर लेंगे। तो हमारा लेक्चर 1 में हमने यही सब कुछ पढ़ा था कि जिसमें हमने नंबर्स की बेसिकली टाइप्स पढ़ी थी कि मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स होते हैं। जैसे काउंटिंग है आपकी 0 से लेकर लाख तक, 10 लाख, ये आगे चलती रहती है। तो इसमें डिफरेंट किस्म के नंबर्स आते हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। ये सारा मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्लियर कर दिया था। अगर कोई भी आपको इशू है तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको वो चीज दोबारा बता दूंगी। ठीक है, लेकिन अब आज हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पर, जो हमारे मजीद 1-2 नंबर्स रह गए थे। ठीक है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट नंबर है, एक बार मैं फिर रिव्यू करवा देती हूँ कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं, वैसे तो अब आप लोगों को भी याद हो गया होगा। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो कहाँ से स्टार्ट होती है काउंटिंग? जब 1 से। जब हम काउंटिंग 1 से लिखना शुरू कर देंगे तो आपके कौन से नंबर्स कहलाते हैं? यस, नेचुरल नंबर्स। जब आप काउंटिंग 0 से लिखना स्टार्ट कर देंगे तो वो कौन से कहलाते हैं? होल नंबर्स। फिर वो नंबर्स जो 2 के टेबल में डिवाइड हो जाते हैं, 2 के टेबल में आते हो, वो सारे इवन नंबर्स कहलाते थे। और जो 2 के टेबल में ना आते हो वो सारे कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स। ठीक है, ये सारा हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। आज जो हमारे नंबर्स आएंगे, आज हमारे आएंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जी, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम और एक और जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स ही है। जैसे ऑड और इवन एक दूसरे का रिवर्स है, इस तरह से ये दोनों भी एक दूसरे के रिवर्स में ही आते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हो, वो नंबर्स जो सिर्फ 2 टेबल्स। अब देखिए टेबल्स अनगिनत है, 1 का टेबल भी होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू सो ऑन, इतने ढेर नंबर टेबल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हो वो कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, और वो 2 टेबल्स भी बेसिकली सिलेक्टिव है कि बस इन्हीं 2 टेबल्स में है, इसके अलावा और किसी टेबल में ना है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि 2 टेबल में आ जाए, 2 में या 4 में आ जाए, 3 या 6 में, ऐसा नहीं, सिलेक्टिव है। मतलब आपको एक खास बता दी है कि यही 2 टेबल्स है, बस इनमें ही आने चाहिए, इसके अलावा और किसी में वो नंबर ना आता हो, तो वो आपके नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है? द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको फैक्टर्स का मतलब पता होगा, ये हम 6th क्लास में पढ़ चुके थे कि फैक्टर्स कौन से होते हैं। फैक्टर्स बेसिकली टेबल्स का दूसरा नाम है। कि हम ये बोले 2 का टेबल, हम बोल सकते हैं कि फैक्टर ऑफ 2, कि मतलब 2 का टेबल। फैक्टर एक तरह से अनदर नेम ऑफ टेबल, कि टेबल बोलने के लिए हम क्या बात बोलते थे? फैक्टर। तो द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स, मतलब सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं वो नंबर्स, और किसी टेबल में ना आते हो। 2 के मतलब 3 टेबल्स में ना आते हो, 4 में ना आते हो, 2 टेबल्स में। एक चीज और, ये पहचानने के लिए आपको टेबल्स फिंगर टिप्स पर आने चाहिए। ठीक है, अगर टेबल्स आपको जुबानी याद होंगे, 100% आपको रट्टा लगा हुआ होगा, तो आप फौरन पहचान लोगे कि ये नंबर कौन से 2 टेबल्स में आ सकता है। लेकिन अगर आपको टेबल्स नहीं याद होंगे, आप ये सोचे करेंगे 2 1 2, उसमें 2 जमा किए 4, उसमें 2 जमा किए 6, तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा पहचाना। इसीलिए आप लोगों को बार बार टेबल्स पर करवाया जाता है कि टेबल्स लाजमी आप लोग अपने पक्के करें। ठीक है, जैसा कि कोविड हॉलीडेज चल रही है, कोई पढ़ाई का प्रेशर आप लोगों के ऊपर नहीं है, तो मैथ्स की जो ये बेसिक चीजें हैं, टेबल्स वगैरह, इनके ऊपर अपना फोकस रखें। डेली एक टेबल भी अगर आप लिख लेंगे तो इनफ है आपके लिए। ठीक है, आप एक टेबल लिखें, उसको याद करें, आप एक टेबल सिर्फ रोज का रख लें, तो आपके लिए एटलीस्ट 15 तक टेबल्स आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, और ये मैं कहती हूँ कि 1 से लेकर जो आपके 9 तक के टेबल्स फिंगर टिप्स में आपको आने चाहिए, कि आपसे पूछा जाए 4 5 जा, 6 4 जा, आपको इस तरह पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स जानने के लिए भी आपको टेबल्स का आना जरूरी है।
ठीक है। चलिए, तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स that have only two factors, जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हों और वो दो फैक्टर्स भी सिलेक्टिव है। नंबर वन फैक्टर मतलब वन का टेबल हो एंड itself फैक्टर। क्या मतलब इसका itself फैक्टर की मतलब फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं 3। अब हम कहेंगे कि क्या 3 प्राइम नंबर है, तो पहचानने का क्या तरीका है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप इन दो चीजों में देखो, क्या ये 1 के फैक्टर है मतलब 1 का टेबल है, ये जाहिर सी बात है 1 के टेबल में 3 आता है क्योंकि 1 के टेबल में हर नंबर आता है। तो एक तो शर्त पूरी होगी कि ये 1 के टेबल में 3 आपका आता है। अगला है itself फैक्टर मतलब अपने ही टेबल में सिर्फ आता हो। itself जैसे आपकी अपनी कोई चीज है, आप कहोगे मेरी बुक है, माय बुक, तो ये आप लेकिन मैं कहूंगी हिज बुक की उसकी बुक है। इस तरह मुख्तलिफ वर्ड्स हम इंग्लिश में यूज करते हैं ना, तो मैथ्स में हम itself यूज करेंगे कि मतलब उसका अपना ही टेबल। तो हम ये देखेंगे क्या 3 अपने टेबल में आता है जी, 3 अपने टेबल में तो आते ही आता है कि 3 1 जा 3। अब सोचें कि ये 1 के टेबल में और 3 के टेबल के अलावा किसी टेबल में आता है क्या? नो, नहीं आता। अगर आता है तो वो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर ये तभी होगा जब ये नंबर सिर्फ अपने टेबल में या 1 के टेबल में आता होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम 2 जी। बताएं 2 किस किस टेबल में आता है जी? 1 के टेबल में आता है 2 और अपने टेबल में आता है कि 2 1 जा 2, मतलब 2 का टेबल भी आप पढ़ें तो अपना टेबल की उसका अपना टेबल है जब आप 2 का पढ़ना शुरू कर देंगे। तो मतलब दोनों शर्तें इसकी भी पूरी होती हैं कि ये 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है, इसके अलावा किसी टेबल में नहीं आता, तो इट इज प्राइम नंबर। क्लियर हुआ जी स्टूडेंट्स? एक मजे का सवाल कि 1 नंबर बताएं, क्या 1 आपका प्राइम नंबर है? 1 किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में, ठीक है, और अपने टेबल में भी, जाहिर सी बात है। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि मैंने आपको क्या डेफिनेशन बोली, द नंबर्स दैट हैव ओनली 2 फैक्टर्स, के एटलीस्ट 2 टेबल्स में आता हो। तो 1 तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और किसी नंबर तो इसके तो 2 टेबल्स बन ही नहीं रहे हैं। 2 के भी 2 टेबल्स बनते हैं कि 1 का टेबल और अपना टेबल, 3 के भी 2 टेबल्स बनते हैं, 1 का टेबल और अपना टेबल, ठीक है, लेकिन 1 का सिर्फ 1 का टेबल बनता है और कुछ भी नहीं बनता, ठीक है, इसीलिए 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट चलते हैं हम 4 पर जी। क्या 4 प्राइम नंबर है? ये जानने के लिए आप क्या देखेंगे कि पहले तो देखें कि क्या 4 1 के टेबल में आता है जी। 1 के टेबल में तो हर नंबर आता है, तो 4 तो 1 के टेबल में आता है, पहली शर्त इसकी सही है, ठीक है। दूसरी itself फैक्टर, क्या अपने टेबल में आता है? अपना टेबल मतलब 4 का अपना टेबल, 4 का टेबल, क्या 4 के टेबल में 4 आता है जी? बिल्कुल, ठीक है, 2 बातें तो पूरी हुई। अब बताएं क्या 4 और किसी टेबल में नहीं आता? यस, वेरी गुड। 4 किस टेबल में आता है? 4 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 जा 4, तो ये तो आपके 3 टेबल्स हो गए, 1 का टेबल, 2 का टेबल और 4 का टेबल, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। मतलब ये चीज सिर्फ दिमाग में बिठा लें कि 2 टेबल्स हो बस, जिसमें से एक टेबल 1 का हो और एक अपना टेबल हो, इसके अलावा किसी की गुंजाइश ही नहीं है कि कोई और टेबल बीच में घुसे, तो वो प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद एक और मैं आपको दिखाती हूँ 5 भी सिर्फ 1 के टेबल में और अपने टेबल में आता है, इसके अलावा किसी टेबल में 5 नहीं आता। नेक्स्ट 7, बीच में 6 क्यों नहीं लिख रहे हम? क्योंकि 6 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है, इसीलिए हम 6 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे 7 1 के टेबल में और 7 के टेबल में आता है। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। प्राइम नंबर्स का सिंबल क्या होता है? कैपिटल P। प्राइम नंबर का एक शॉर्टकट जो मैंने आपको सब पिछले की भी बताया था, तो एक शॉर्टकट वर्ड यूज होता है, तो उसके लिए क्या यूज होता है इसमें? कैपिटल P। या तो प्राइम नंबर्स लिख दिया जाएगा या फिर P लिख दिया जाएगा, तो आप समझ जाएं कि ये प्राइम नंबर्स का ही जिक्र हो रहा है, ठीक है। अब इसी का रिवर्स है दूसरा नंबर, वो कौन सा है? कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर्स। अब ये क्या है? ये आप समझे प्राइम का उल्टा। प्राइम में हमने क्या चीज पढ़ी कि 2 टेबल्स में सिर्फ आता हो, वो नंबर सिर्फ 2 टेबल्स में आता हो, जबकि कंपोजिट नंबर्स कौन सा है? जो 2 से
ज्यादा टेबल्स में आता हो। 2 में तो आता हो, लेकिन उससे ज्यादा भी आता हो, 3 में भी आता हो, 4 में भी आता हो, मतलब हर चीज में घुसा हो। सिर्फ 2 चीजों में ना घुसा हो, बल्कि सारी चीज मोस्टली चीजों में घुसा हो, तो वो नंबर्स होते हैं आपके कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा जाता है? द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा टेबल्स हो, वो नंबर्स कहलाते हैं कंपोजिट नंबर्स। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, डेफिनेशंस में इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आप लोगों को वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके अंदर डेफिनेशन विद एग्जांपल लिखी हुई है। ठीक है, तो उसके साथ आप मेरे लेक्चर को मैच करें कि क्या जो डेफिनेशन लिखी हुई है और जो मैं आपको समझा रही हूँ, आपको वो दोनों चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, डेफिनेशन जरूरी है, पेपर्स में भी आती है और आप लोगों को वैसे भी ये चीज आनी चाहिए। ओके, कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जो 2 से ज्यादा जिसके टेबल्स हो, वो नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब इसमें सिलेक्टिव नहीं है, ऊपर वाले में सिलेक्टिव था कि 1 के टेबल में आता हो तो अपने वाले टेबल में आता हो, लेकिन इसमें कोई पाबंदी नहीं, ये किसी भी टेबल में आ सकता है। ठीक है, जैसे नंबर 1 में लिखती हूँ 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 4 के टेबल में भी आता है। दीज आर 3 फैक्टर्स, 3 टेबल्स, तो मतलब ये कौन सा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर्स हो गया। ठीक है, जो 2 टेबल्स में आए प्राइम नंबर्स, जो 2 से ज्यादा में आ जाए वो आपका कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 6 किस किस में आता है? 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है। दीज आर 4 फैक्टर्स, ये भी 2 से ज्यादा है, तो ये कौन सा नंबर आपका आ जाएगा? कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट 8 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में, 4 नंबर टेबल्स हो गए इसके। ठीक है, तो ये भी आपका कौन सा नंबर हुआ? कंपोजिट नंबर हुआ। नेक्स्ट 9 जी, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में। दीज आर 3 फैक्टर्स, तो ये भी आपके कौन से नंबर्स हो गए? कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, एक लास्ट बात आपको थोड़ी सी बताऊं कि मोस्टली आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके ऑड नंबर्स ही हैं प्राइम में, ज्यादातर ऑड ही आते हैं आपके प्राइम में, ज्यादातर ऑड। ये बात नहीं कि ऑड ही होते हैं, सिर्फ ज्यादातर ऑड आता है। एक ब्लैंक के तौर पे भी आपको पता है, की पॉइंट बताना चाहिए कि प्राइम नंबर्स में सिर्फ 2 इवन नंबर है जो आता है, इसके अलावा कोई इवन नंबर नहीं है जो प्राइम में आता हो। ठीक है, एक दिमाग में रखने के लिए चीज कि कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि इवन नंबर ज्यादा टेबल्स में ही आते होते हैं। सिर्फ 2 वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम में आता है, उसके अलावा और कोई इवन नंबर नहीं है जो प्राइम में आता हो। ठीक है, इवन नंबर्स कौन से? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सारे। तो सिर्फ 2 ही प्राइम नंबर है, उसके अलावा जितने इवन नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपके नंबर्स की सारी फॉर्म्स खत्म हो जाती हैं। ठीक है, नंबर्स आपकी सारी खत्म हो जाती हैं, तो आपके सारे नंबर्स रिव्यू हो गए हैं। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स और प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे टॉपिक पर, जो कि यूनिट 1 का होगा, सेट्स। उसके अंदर बेसिकली आपके यही नंबर्स यूज होने हैं, इसीलिए आप लोगों को मैंने ये चीजें करवाई हैं। ठीक है, डायरी आप लोगों की क्या है कि यही आपका CW फॉर होमवर्क, यही आपने लिखना है विद डेफिनेशंस आपने वर्कशीट्स में से देखकर लिखनी है। ठीक है, जो मैंने आपको दी है, लेकिन आज सिर्फ ये 2 लिखनी है, पिछले वाले लेक्चर में वो 4 लिखनी थी। और साथ ही एंड लर्न याद करने के लिए आपकी ये। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी इशू है आप अगेन मैं आपसे कह रही हूँ, आप पूछ सकते हैं। प्लीज लेक्चर्स को अटेंड करें और समझें, हम आपके ही टीचर्स हैं। अगर आप लोगों को कोई भी मसला है तो आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, तो हम जरूर रिस्पॉन्स करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।